नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? लोकटक झील जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है बोल सकते हैं। सिक्किम जो है दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है अपना भारत का पूछा जाए तो। अरुणाचल प्रदेश का बात करते हैं तो इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी जो है यह आँख से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए की कमी के कारण यह बीमारी होता है। ऑप्शन बी। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो गाजर बोल सकते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल याद रखिएगा। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। विटामिन डी जो है इसको हार्मोन भी कहा जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन B1 का बात करते हैं तो वेरी नामक रोग होता है और इसका नाम पूछा जाए तो थायमिन बोलिएगा। विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है दोस्तों। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तब आप आंवला को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उसका नाम है त्रिपुरा याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। साथ ही मेघालय का जो मासिन राम है यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है मासिन राम में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जैसलमेर को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बोल सकते हैं आप उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो अपना भारत में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन करता है। और दोस्तों याद रखिएगा सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है। और याद रखिएगा सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश अपना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं यहाँ पर आप। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी मुंबई है दोस्तों। ऑप्शन ए मुंबई। कोलकाता का बात करते हैं तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसे महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। दिल्ली जो है दोस्तों यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। बेंगलुरु का बात करते हैं तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया?
मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया 1909 में। कब? 1909 में दोस्तों लागू किया गया था। पंपास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? तो दक्षिण अफ्रीका को लॉक कर सकते हैं आप, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? साथ ही सही उत्तर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? इसका निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण। व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। कोयला के 4 किस्म होते हैं, याद रखिएगा। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? इसे 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं, निर्वात से नहीं होकर गुजर सकता है ध्वनि का बात किया जाए तो। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे बोल सकते हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? दोस्तों राजकुमार शुक्ल बोल सकते हैं। मुरली भावा गांव के यह थे राजकुमार शुक्ल, मुरली भड़वा गांव के रहने वाले थे, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? इसका दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में बोल सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में अमेरिका में दोस्तों किया गया था। प्रश्न कहता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया 1919 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। 1935 में दोस्तों आरबीआई का गठन हुआ, बोल सकते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों 19 अक्टूबर 1919, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। इसके लिए हंटर, याद रखिएगा आप, हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? इसका स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। सरदार पटेल का बात किया जाए दोस्तों तो भारत का बिस्मार्क इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। कहता है अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? यह महल मालवा, याद रखिएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? दोस्तों जातक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के चुनिंदा 100 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, यह किसका मकबरा है? तो बलबन का मकबरा, याद रखिएगा। बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों किया गया था। कहता है माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? सही उत्तर है दिलवाड़ा मंदिर। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार और अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित है?
हर्यक वंश मगध साम्राज्य से संबंधित है। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया। और नंद वंश का जो शासक था घनानंद, इसका दोस्तों विनाश कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से? तो याद रखिएगा कौटिल्य की सहायता से, और मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। अशोक बिंदुसार, यह भी मौर्य वंश से संबंधित शासक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अगर दोस्तों बात किया जाए विष्णु शर्मा का, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। मेगास्थनीज का बात करते हैं दोस्तों, तो बोल सकते हैं यह यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, और इंडिका नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बृहदत्त, ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किसने की थी? सही जवाब है कनिष्क के द्वारा किया गया। कनिष्क का साथ अगर बात किया जाए तो यह कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने? तो दोस्तों याद रखिएगा आप यहाँ पर श्री गुप्त बोल सकते हैं, और इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। यहाँ पर वास्तविक के संस्थापक याद रखिएगा। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों यही अगर आपसे ईरान का नेपोलियन पूछा जाए तो नादिर शाह को लॉक कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। इसका समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है। बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो मेरे भाई बौद्ध धर्म से यह जुड़ा हुआ है। बोध गया का बात किया जाए तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जयपुर जो है इसी नाम से प्रसिद्ध है, जयपुर का बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इस नारा को जो प्रसिद्ध बनाया बोल सकते कौन? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं आप। और अस्थाई सदस्य पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध है ताले के दोस्तों, ताले के निर्माण के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है। बैसाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के 10 गुरु हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों फिरदौसी के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। कोहिनूर हीरा भारत से किस शासक के काल में बाहर गया था? सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं या बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कतावरम देश किस देश का प्राचीन नाम है? यहाँ पर बोल सकते हैं म्यांमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों डिगबोई याद रखिएगा, असम डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? भारत की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित को आप लॉक कर लीजिए। किस भारतीय राज्य को
ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया? तो दोस्तों सिक्किम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दक्कन शिक्षा प्रसारक मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा किया गया। प्रश्न कहता है किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना की स्थापना की थी? तो दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है, इससे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होना चाहिए? नई दिल्ली को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक हो जाते हैं। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों बेंगलुरु को इस नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी पूछा जाए तो भागलपुर। किस भारतीय राजा ने यूनानियों से पहली बार युद्ध किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक कहा जाता है भारत में। और साथ ही हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन। भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? तो दोस्तों यह है मणिपुर में, याद रखिएगा लोकटक झील स्थित है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया। विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित पहला भारतीय स्थल कौन था? तो दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफा। इस 4 ऑप्शन में बोल सकते हैं। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो हो जाएगा। किस देश को 1000 द्वीपों की भूमि कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया? साथ ही पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया। भारत में किस राज्य को वनों का द्वार कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सही है यहाँ पर अटल टनल सुरंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा आप। पता किस शासक ने इलाही संवत शुरू किया था? किसने शुरू किया? अकबर के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। माउंट एटना किस देश में स्थित है? माउंट एटना जो है यह स्थित है इटली में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको क्या लॉक करना है? गुरु डोगमार झील, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पंचशील सिद्धांत कितने बिंदुओं का समूह है? तो यह 5 बिंदुओं का समूह है, 5 बिंदुओं का। किस शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश, याद रखिएगा पूरा करवाया था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील बोल सकते हैं आप 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों बैरन द्वीप, याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता मेघदूत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसको लिखा गया कालिदास के द्वारा। विकल्प सी कालिदास के द्वारा। विश्व की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है संस्कृत दोस्तों, याद रखिएगा सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। दुनिया में भी सबसे अधिक दूध का उत्पादन अपना भारत करता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी। पृथ्वी राज रासो किस भाषा में लिखा गया? यह जो लिखा गया था ब्रज भाषा में दोस्तों लिखा गया था। किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो कुर्ग बोल सकते हैं ऑप्शन
ए को लॉक कर लीजिए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में स्वामी बोल सकते दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। किस भारतीय पर्वत को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है? किसको? कंचनजंगा को दोस्तों कहा जाता है। प्रश्न का था भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों यह कोलकाता याद रखिएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब करवाई गई थी? तो यह करवाया गया था 1881 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है यह स्थल पूछा जाए तो। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में दोस्तों सूरत विभाजन हुआ था। किस नदी को उत्तर की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को इस नाम से जाना जाता है। किस राजवंश ने महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए? सही उत्तर है पल्लव। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो साथी अप्सरा। फर्स्ट ऑप्शन सही है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को कॉटन सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों अकोला बोल सकते हैं महाराष्ट्र, इसको इस नाम से जाना जाता है। तो साथ ही इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न सही हो पाए। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। इसमें साथ ही आपको रिवीजन हो जाएंगे बहुत सारे प्रश्न एमसीक्यू के रूप में, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रिवीजन करना कितना महत्वपूर्ण है यह तो आपको भी पता होगा। तो हम यही बोलेंगे अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।